Good afternoon students, मैं विक्रम सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर राजस्थान एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अपन टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो था विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन में अपन ने जो स्टार्ट किया था वो था अपने पास में विद्युत रासायनिक सेल। फटाफट उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वापस अपन जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। विद्युत रासायनिक जो सेल है वो है क्या, तो अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था कि वह युक्ति या सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, उस युक्ति को, उस डिवाइस को, उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो था विद्युत अपघटनी सेल और सेकंड जो पार्ट था वो था अपने पास में गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल में अपन ने जो नोट किया था वो था कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में अपन ने नोट किया था कि वह सेल या डिवाइस जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपन ने देखा था वो ये नोट किया था कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, और गैल्वेनिक सेल में जस्ट इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है। एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अपन बात करें कि इजीली इन दोनों को अपन क्लासिफाई कैसे करें, कैसे हमें पता चले कि कौन सा विद्युत अपघटनी सेल है और कौन सा गैल्वेनिक सेल है। तो विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है या जिनमें बैटरी प्रयुक्त की जाती है, तो वो तो होते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जबकि गैल्वेनिक सेल वे होते हैं जिनमें बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसे ही अपन ने विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक जो सेल है उनमें अपन ने डिफरेंस किया था। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो गैल्वेनिक सेल की बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में जैसा अभी अपन ने देखा कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल वे होते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा है वह वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि यहां पर जो केमिकल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा, यदि अपन इलेक्ट्रोड की यहां पर बात करें कि यहां पर इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, तो यहां पर देखते हैं अपन इलेक्ट्रोड। जैसा कि स्टूडेंट्स अपन पहले के लेक्चर में देख चुके हैं कि यहां पर जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पर एनोड जो रहेगा, एनोड जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि कैथोड जो होगा वो धनात्मक होगा। कैथोड होगा वो क्या होगा अपने पास में यहां पर धनात्मक होता। अब बात करते हैं अपन गैल्वेनिक सेल में कैसे यहां से ये ग्रोथ करता है, कैसे ये वर्क करता है और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से क्या नोट किया गया, जब साइंटिस्ट ने देखा
कि उन्होंने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। यहां से एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया। देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं, यहां पर ये जो सॉल्यूशन यहां जो ले रखा है वो कौन सा है, ये जो सॉल्यूशन है वो है आपके पास में कॉपर सल्फेट का। ये जो अपने पास में यहां सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट में, जबकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, जिंक का है। किसका अपने पास में, जिंक का है। तो यहां पर इन्होंने नोट क्या किया, जैसे ही इनिशियल टाइम पर इन्होंने देखा, प्रारंभिक समय में देखा, तो यहां पर जो देखने में था वो क्या था कि कॉपर सल्फेट का रंग जो था, इनका जो रंग जो था वो कैसा था, नीला रंग था। कैसा रंग था, यहां से इनका जो कलर जो था वो नीला रंग था। अपन कह सकते हैं कि इनका जो कलर था वो था ब्लू कलर था। कॉपर सल्फेट का नीला रंग है, होता है। क्यों होता है इसकी भी अपन बात करते हैं। जैसे जैसे यहां से टाइम निकलता गया, वापस इस पर ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर अब इसमें किस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, किस प्रकार का जो परिवर्तन है वो यहां पर होता है। तो कुछ टाइम बाद में उन्होंने नोट किया कि जो कॉपर सल्फेट का जो रंग था, जो कॉपर सल्फेट का जो रंग था अपने पास में, ये आपके पास में जिंक इलेक्ट्रोड है। और यहां पर इन्होंने नोट किया कि इनकी जो सरफेस जो होती है वो धीरे धीरे यहां से कम होती जाती है। जिंक इलेक्ट्रोड की जो सरफेस जो है, सतह जो है, या अपन मैं यूं कहूं कि जिंक इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता गया। जो कॉपर जो सल्फेट का रंग जो था नीला रंग था, इसका जो रंग क्या था, नीला जो रंग था वो भी क्या होता जाता है, हल्का होता जाता है, हल्का नीला रंग। मतलब धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो रंग जो था वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। जो पहले जो गहरा जो रंग था वो धीरे धीरे उसका गहरापन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक टाइम पर वो क्या नोट करते हैं, यहां पर जो जिंक इलेक्ट्रोड जो अपन ने लिया था, इसमें जो डिप किया था वो पूरी तरह से यहां पर डिजोल्व हो चुका होता है, पूरी तरह से वो इसमें विलय हो जाता है। और जो कलर जो था, ये जो कलर जो होता है ये पारदर्शी हो जाता है, मतलब इसका जो नीला रंग जो है वो गायब हो जाता है। तो यहां से जो नीला रंग जो था, यहां पर नीला रंग है वो क्या हो जाता है, यहां से गायब हो जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं यहां से पारदर्शी हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। अब यहां से इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट वो क्या निकालते हैं और कैसे इनको वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ होगा ऐसा कि पहले इसका रंग जो था वो नीला रंग था। पहले कॉपर सल्फेट का जो रंग था वो कैसा था, नीला रंग था। जबकि कुछ समय बाद में इन्होंने नोट किया कि इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है, या अपन यूं कहें कि वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। इसका कारण क्या रहा होगा, तो यहां पर जो नोट किया गया वो नोट किया गया कि यहां पर जो Zn जिंक जो इलेक्ट्रोड जो है, यहां से जिंक इलेक्ट्रोड
उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। यहां पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कहने का मतलब ये है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स का वो त्याग करते हैं। तो Zn जो था अपने पास में, Zn जो था, यहां से क्या हुआ होगा कि Zn ने है वो +2 फॉर्म में जाता है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो यहां से निकाल देता है, रिलीज करता है। किस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रिलीज करता है। और Zn जो है वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण था कि जैसे जैसे यहां से अपने पास में जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, मतलब कि ये किसका बना हुआ है, Zn। क्या है यहां पर, Zn है। तो जैसे जैसे यहां से Zn का एक एटम निकलता है यहां से, और वो क्या करता है, यहां से Zn+2 रिलीज करता है, प्लस यहां से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। और यही कारण था कि Zn जो इलेक्ट्रोड था उसका वेट जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है। अब इस केस में कॉपर सल्फेट के रंग पर कैसे फर्क पड़ता है उस बात की भी अपन नोट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो कॉपर जो है Cu+2 जो है उस पर क्या होता है, अपचयन होता है। Cu+2 का क्या हो जाता है, यहां पर अपचयन होता है। यहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो Cu+2 मतलब इस में जो आयंस है वो क्या है, Cu+2 है और क्या है, SO4- है। तो यहां पर जो नोट किया वो ये था कि यहां पर Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या हुआ था कि जैसे जैसे यहां से Zn जो है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रिलीज करता है, Cu+2 उसको क्या करता है, गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आकर्षित कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन करना है वो किसको प्रदर्शित करता है, अपचयन को। शॉर्ट में लिखना चाहिए अपन, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना क्या है, ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना ये क्या है, अपचयन। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करेगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना, और इसी को अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसको प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण को। जबकि इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है वो किसको प्रदर्शित करती है, अपचयन को। किसको प्रदर्शित करती है, अपचयन को। तो इस केस में अगर अपन देखें यहां पर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब Cu+2 जो आयन है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, Cu में कन्वर्ट होता जा रहा है। अपन यहां से जो रिजल्ट जो निकलता है, इनके जो परिणाम जो निकलते हैं यहां से, उस परिणाम की अगर अपन बात करें यहां पर तो क्या होगा कि जो नीला जो रंग था, नीला रंग था वो किसके कारण से आया, इसका जो नीला जो रंग है वो Cu+2 आयन के कारण आया है, Cu+2 आयन के कारण आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cu+2 का नीला रंग है वो किसके कारण से उपस्थित होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, Cu+2 आयन के कारण से होता है। जैसे जैसे
जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है या अपनी जो जिंक रोड जो है जैसे जैसे पिघलना प्रारंभ करती है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, लूज करती है। दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, लूज करती है। और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को Cu+2 जो है वो उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण होता है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग जो है वो एक समय पश्चात उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, यहां से गायब हो जाता है, या अपन यूं कहें कि वो क्या हो जाता है, रंग पारदर्शी हो जाता है। दूसरी यहां अगर अपन बात करते हैं कि यहां पर Zn पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या होता है, एनोड होता है। और इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। तो ध्यान रखना कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है एनोड कहलाता है, तथा वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो यहां से अगर अपन बात करें कि Cu+2 पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यहां पर Cu+2 किसकी भांति काम करेगा, कैथोड की भांति। जबकि Zn पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो जो Zn जो है वो किसकी भांति काम करेगा, यहां पर एनोड की भांति। किसकी भांति काम करता है, एनोड की भांति यहां पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। वो क्या है कि यहां पर इन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे Zn+2 जो है या Zn अपने जब दो इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करता है और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर जो है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। कॉपर है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। और ऐसे केसेस में Cu+2 का जो नीला रंग है एक तो वो गायब हो जाता है और वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। दूसरा, यहां पर जो विलयन का तापमान जो था, विलयन का जो तापमान था उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने का मतलब क्या है, उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, ऊर्जा का मान है उसमें क्या हो गया, बढ़ गया। इसी ऊर्जा को किस में बदलना है, अपने को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। और इसी ऊर्जा को जहां पर यह तापमान में वृद्धि होती है उसको अपने को किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलना है। उसी डिवाइस को कि अपन एक ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे क्या हो कि जिस ऊर्जा के कारण इसके तापमान में वृद्धि हुई है उसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल दें। वही डिवाइस, वही युक्ति अपनी को क्या कहलाती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। फ्रेंड्स, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं यहां पर कि अपन ने आज जो गैल्वेनिक सेल को डेवलप करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट जो देखा है उसमें किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। देखो, एक तो पूछा जाता है यहां पर CuSO4 का नीला रंग किसके कारण होता है, Cu+2 के कारण होता है। CuSO4 का जो नीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, Cu+2 आयन के कारण से होता है। दूसरा यहां से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां होती है। Zn का द्रव्यमान में कमी, Zn का जो द्रव्यमान जो होता है, यहां से अगर द्रव्यमान की जगह है अगर अपन भार लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। Zn का के
Zn के भार में कमी, ये ज्यादा बेटर रहेगा। Zn जो इलेक्ट्रोड जो था उनके भार में क्या आती है, यहां पर कमी आती है। तो Zn के भार में कमी किस कारण से आती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीकरण। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि Zn इलेक्ट्रोड को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो Zn का भार कम हो जाता है, क्यों? तो उसका आंसर क्या होता है कि Zn के भार में कमी क्यों आती है, क्योंकि Zn का यहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। Zn का क्या होता है, यहां पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो Zn जो होता है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त कर देता है और इलेक्ट्रोड से निकलकर विलयन में Zn+2 चला जाता है। विलयन में क्या चला जाता है, Zn+2 चला जाता है, जबकि Cu+2 था वो न्यूट्रल होकर किस में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। देखो यहां से एक और भी इंपॉर्टेंट है कि विलयन की जो चालकता है वो उदासीन बनी रहती है। विलयन की जो चालकता है वो क्या बनी रहती है, यहां पर उदासीन बनी रहती है। कैसे बनी रहती है उसको भी अपन नोट करते हैं। सपोज है कि अपने पास में ये जो विलयन जो है, ये जो वैद्युत अपघट्य अपन ने ले रखा है वो किसका है, CuSO4 का है। यहां पर क्या होगा कि Cu+2 है और SO4 -2, Cu+2 है और SO4 -2 है। तो यहां पर जो धन आवेश है वो भी +2 है और जो ऋण आवेश है वो भी क्या है, -2 है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये उदासीन कर देते हैं। और इसे Cu+2 के कारण इनका जो रंग जो था वो रंग क्या था, इनका नीला रंग था। कैसा रंग था, यहां पर नीला रंग था। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे ही यहां पर Zn आता है, जैसे ही यहां पर क्या आता है, Zn जो परमाणु जो होता है वो क्या करता है, यहां पर अगर अपन बात करें Zn+2 किसमें आता है, ये Zn+2 फॉर्म में आता है, प्लस ये किसको रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो देखो ऐसे केस में धनायन है वो कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ऋणायन भी कितने हो गए, नेगेटिव भी कितना है, SO4 पर भी -2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स पे है। तो यहां पर भी ये क्या है, उदासीनता को बनाए रखता है। जब यहां पर Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है और वो किस में बदल जाता है, Cu में बदलता है। तो जैसे जैसे Cu बनते जाएंगे, जैसे जैसे Cu बनते हैं, रंग जो होता है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब होने लगता है। मतलब अपना जो विद्युत अपघट्य का रंग था वो धीरे धीरे पारदर्शी की तरफ जाने लगता है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो Cu+2 था वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, और यहां पर उदासीन हो गया। अब यहां पर क्या बचा, प्लस का तो Zn+2 बचा और माइनस का SO4 -2। तो ऐसे केसेस में भी इनकी जो उदासीनता जो है, इनकी जो चालकता जो है वो मेंटेन रहती है। अपन यूं कह सकते हैं कि इनकी जो न्यूट्रलिटी जो है वो क्या रहनी है, यहां पर मेंटेन रहती है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो था कि CuSO4 का नीला रंग किस कारण से होता है। तो CuSO4 का जो नीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, Cu+2 आयन के कारण से होता है। दूसरी अगर अपन बात करें कि Zn के भार में कमी क्यों आती है, Zn के भार में कमी क्यों आती है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या होता है कि Zn जो है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। Zn का क्या होता है, यहां पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है यहां पर कि Zn जो परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, त्याग करता है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ग्रहण करता है। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कॉपर ग्रहण करता है। और जितने विलयन में, जितने विद्युत अपघट्य में जो Cu+2 जो आयन थे उनको किस में बदलता जाता है, वो Cu में बदलता जाता है, कॉपर धातु में बदलता जाता है। तो विलयन में किसकी कमी आती जाती है,
Cu+2 आयन में कमी होती है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यहां से कि Zn+2 बनते हैं तथा Cu+2 आयन में कमी आती है। क्या आती है यहां पर? कमी आती है। और इस केस में भी इनकी जो उदासीनता जो है वो बनी रहती है। इस केस में भी क्या है, इनकी जो उदासीनता है वो बनी रहती है। तीसरा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विद्युत अपघट्य के तापमान में वृद्धि क्यों होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां से कि जब ऑक्सीकरण जब अपचयन हो रहा होता है तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां पर कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर जहां अपन ने क्या लिखा था कि जो विद्युत अपघट्य था अपना उसके तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके तापमान में जो वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है। तो इसके तापमान में वृद्धि किस कारण से होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब होता है तो इसके तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि किस कारण से होती है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, मतलब अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रक्रिया में। जब ऑक्सीकरण और जब अपचयन होता है तो ऐसे केसेस में वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और उसी ऊर्जा के कारण इनका जो तापमान जो था उस तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपन नोट करते हैं इनकी रिएक्शंस कि इसकी रिएक्शंस है वो किस प्रकार की होंगी। दो रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, अर्ध ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, अर्ध ऑक्सीकरण। अर्ध ऑक्सीकरण में अपन ने क्या देखा है, देखो ऑक्सीकरण जो होता है वो किस पर होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं अपन, एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर क्या होगा कि Zn जो है वो किस में बदलता है, Zn+2 में। और यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मुक्त कर देता है। और यही जो अभिक्रिया है वो क्या है आपके पास में, अर्ध ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में जहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है अपन ने, उसमें जब जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो उसमें अर्ध ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कौन सी है और अर्ध अपचयन की अभिक्रिया कौन सी है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन जो अपन ने लिखी है यहां पर कि Zn जो है वो Zn+2 में बदलता है और यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करता है, त्यागता है। मतलब Zn के में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जो किसको प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण को। किसको प्रदर्शित करती है, जो ऑक्सीकरण को। अगर अपन नोट करना चाहें यहां पर अर्ध अपचयन, अर्ध अपचयन, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहां पर अर्ध अपचयन जो होगा वो कैसे होगा। अर्ध अपचयन में क्या होगा यहां पर कि Cu+2 जो आयन था वो इस दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है और ये किस में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। और ये यहां पर क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर ग्रहण किया गया है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या जब किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो किसको इंडिकेट करती है, अपचयन को। किसको इंडिकेट करती है, वो अपचयन को इंडिकेट करती है। तो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। यहां से अपन लिखेंगे नेट रिएक्शन। इसकी कौन सी रिएक्शंस लिखना चाहिए अपन, नेट रिएक्शन। देखो इसकी नेट रिएक्शंस कैसे लिखेंगे अपन, पहले अपन किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड को लिखते हैं, उसके बाद में अपन प्रोडक्ट साइड को लिखते हैं। तो रिएक्टेंट में देखो क्या है, यहां पर क्रिया कारक में यहां पर केवल Zn है, जबकि यहां पर क्या है Cu+2 प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और उत्पाद की तरफ अपन देखें यहां पर क्या है
Zn+2, यहां पर क्या अपने पास में Cu, और उत्पाद में क्या है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इसकी अभिक्रिया है, ये इसकी कौन सी रिएक्शंस है? नेट रिएक्शंस है, इसकी संपूर्ण रिएक्शन है, संपूर्ण अभिक्रिया। ये भी पूछा जाता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें कॉपर है, वो एक कैथोड है, और एक इलेक्ट्रोड तो कॉपर है, एक इलेक्ट्रोड जो है अपने पास में वो क्या है? जिंक है। तो उसके लिए संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी? ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए नहीं, ये वैद्युत अपघटनी सेल के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या होगी? ये तो नेट रिएक्शन होगी। जबकि अपन यहां से इसकी रेडॉक्स रिएक्शन निकालें, तो रेडॉक्स रिएक्शन में और नेट रिएक्शन में एक अंतर है सबसे बड़ा, वो मैं बता देता हूं आपको कि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब अपन संपूर्ण रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित नहीं किया जाता। जैसे अपन यहां से बात करें, देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से इसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो कट जाएंगे यहां से। तो यहां पर क्या बचा अपने पास में? Zn+Cu+2, Zn+2 प्लस क्या बचा यहां से Cu, प्लस यहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और इसी ही ऊर्जा को अपने को किस में बदलना है? वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। इसी ऊर्जा को ही अपने को किस में बदलना है? वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। कि जब ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या मुक्त होती है? ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी ऊर्जा को किस में बदलना? वैद्युत ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रम जो है, या वो डिवाइस जो इस ऊर्जा को किस में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वही डिवाइस अपने लिए या वही सेल अपने लिए क्या होगा? गैल्वेनिक सेल होगा। क्या होगा? गैल्वेनिक सेल होगा। तो ये अपने पास में इसके लिए क्या रहेगी? रेडॉक्स रिएक्शंस रहेगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल अपन देखेंगे गैल्वेनिक सेल की डिजाइन, उसमें होने वाली रिएक्शंस, कैसे इस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और कैसे वो वहां पर काम करता है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को वहां पर साइंटिस्ट जो हैं उनको फेस करना पड़ा था। इन सब पॉइंट्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।